गोल्ड में नहीं, स्टॉक्स में नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, इतनी कंफ्यूजन है कि पैसा रखे तो रखे कहाँ। इसलिए आज भी लोग एफडी को सेफेस्ट ऑप्शन में से एक मानते हैं। इट्स 2026 और अगर आपका पैसा अभी भी सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो इन्फ्लेशन साइलेंटली उसकी वैल्यू कम कर रहा है। आज शायद फील ना हो, लेकिन अगले 1 से 2 साल में जब रेंट, ग्रोसरी, स्कूल फीस और डेली एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे, तब समझ आएगा कि पैसा सेव करना इनफ नहीं था, उसका ग्रो करना भी जरूरी था। बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग इमोशंस पे नहीं, डेटा पे होती है। स्क्रीन पर जो आप टेबल देख रहे हैं उसमें डिफरेंट बैंक्स के एफडी इंटरेस्ट रेट्स दिए गए हैं अक्रॉस मल्टीपल टेन्योर ऑप्शंस, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 ईयर प्लस। हर टेन्योर के सामने एप्लीकेबल एनुअल इंटरेस्ट रेट्स मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बैंक्स अप टू 8.25% एनुअल इंटरेस्ट रेट भी ऑफर कर रहे हैं, स्पेशली लॉन्गर टेन्योर एफडीज पर। कंपैरिजन के लिए ऊपर कुछ बैंक्स के बेंचमार्क दिए गए हैं, जो 5 इयर्स एंड अबव के लिए 6.85% है। आप एफडी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह मत देखिए, इसे अपने फ्यूचर प्लानिंग का फाइनेंशियल टूल समझिए। अगर आपको कुछ महीने या 1 से 2 साल में किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए फंड्स चाहिए, जैसे इमरजेंसी बैकअप, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ट्रैवल, गैजेट्स, फैमिली फंक्शन या कोई इंपॉर्टेंट परचेज, तो शॉर्ट टू मिड टर्म एफडी आपको सेविंग्स के साथ बेटर रिटर्न्स भी दे सकता है। अगर आपका गोल 3 से 5 साल का है, जैसे कार लेना, हाउस डाउन पेमेंट, एजुकेशन के लिए फंड बिल्ड करना या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करना, लॉन्गर टेन्योर वाली एफडी ज्यादा बेनिफिट देती है, जिसकी वजह से आपका पैसा टाइम के साथ और तेजी से ग्रो करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट एफडी और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लॉन्ग एफडी। डेली गिग्स की अर्निंग का छोटा सा हिस्सा आप एफडी में इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट और कंपाउंडिंग के साथ वही स्मॉल अमाउंट आपके फ्यूचर के लिए बड़ी सेविंग्स बन सकती है। If you like this video, do let us know in the comment section what you want to watch next. Till then, like, share and subscribe to Pick My Work.